भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर के साथ जो हो रहा है उसमें एक छोटा सा डिटेल शायद तुमने नोटिस किया होगा। पीटर की आईज ब्लैक हो जाती हैं और एक सिंपल सी साउंड भी उसके लिए अनबेरेबल हो जाती है। अब सवाल ये है क्या मार्वल हमें वेनम का हिंट दे रहा है? देखो, इसका कनेक्शन सबसे पहले नो वे होम से बनता है। मूवी के एंड में वेनम का एक छोटा सा सिम्बियोट पीस एमसीयू में छूट गया था, इसलिए जब ब्रांड न्यू डे में पीटर के बॉडी में अजीब चेंजेस दिखने लगे, फैंस ने तुरंत सोचा कहीं वो वेनम वाला पीस पीटर के अंदर तो नहीं चला गया, और कुछ क्लूज थ्योरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पीटर की आईज ब्लैक हो रही हैं, उसके बॉडी से ऑर्गेनिक वेब्स निकाल रहे हैं और उसकी सेंसेस भी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्लू है साउंड। एक नॉर्मल सी वाटर ड्रॉप की आवाज भी पीटर को इतना डिस्टर्ब करती है कि वह अपने ईयर्स कवर कर लेता है। और वेनम की एक फेमस वीकनेस क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इसीलिए फैंस बोल रहे हैं कि मार्वल शायद हमें इनडायरेक्टली सिम्बायोट की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वेनम की वीकनेस स्पेसिफिकली सर्टेन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। सिर्फ किसी नॉर्मल आवाज से पीटर का रिएक्ट करना वेनम का प्रूफ नहीं है, और मूवी खुद पीटर के डीएनए म्यूटेशन और उसकी चेंजिंग स्पाइडरमैन पावर्स की बात कर रही है। इसी वजह से पीटर वेनम नहीं बल्कि मैन स्पाइडर स्लैश द अदर टाइप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ब्लैक आईज, ऑर्गेनिक वेबिंग और कोकून जैसे विजुअल्स इसी थ्योरी से भी मैच करते हैं। तो अभी कंक्लूजन सिंपल है, ब्लैक आईज प्लस साउंड सेंसिटिविटी बराबर वेनम का इंटरेस्टिंग हिंट हो सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मार्वल शायद पहले पीटर की स्पाइडरमैन पावर्स को इवॉल्व कर रहा है और वेनम को फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो नो वे होम में छोड़ा गया वो टाइनी सिम्बियोट पीस शायद इतना छोटा क्लू था ही नहीं जितना हमने सोचा था।